क्योंकि हर चीज़ तो आरोप तो कांग्रेस पे, नेहरू पे, पाकिस्तान पे, मुसलमानों पे, इन्हीं चीज़ों पे तो थोपते हैं, इनकी तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं। 56 इंच जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो इनका 56 इंच कहाँ चला जाता है? गाने बजाए जाते हैं, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं। देखिए बहराइच में जो हुआ पूरा देश उस चीज़ को देख रहा है, बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से हमारे युवाओं को आग में झोंका जा रहा है, उनके दिमाग में जिस तरीके से ज़हर घोला जा रहा है, जहाँ रोज़गार की बात होनी चाहिए, जहाँ उनकी शिक्षा की बात होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा युवा इस देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभा सकता है, बजाय उस चीज़ के कोई प्लान नहीं है, कोई नीति नहीं है, उन चीज़ों पर कोई सोच-विचार नहीं है। उसके बजाय उल्टा किस तरीके से भाई को भाई से लड़ाना है, हिंदू-मुस्लिम करवाना है, कैसे लोगों में ज़हर घोलना है, राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है, ये चीज़ें हो रही हैं लगातार। आप देखेंगे कभी यूपी में, कभी कहीं अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग देश के हर कोने में जिस तरीके से आग लग रही है, कहीं मणिपुर की बात करूँ, कहीं यूपी की बात करूँ, कहीं हरियाणा में जो इन्होंने करने की कोशिश की, अब से 1.5 साल पहले उसकी बात करूँ, तो पूरे देश को बीजेपी ने आग में झोंक दिया है। खास तौर पे अगर मैं युवाओं की बात करूँ, तो युवाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हो रही है। उनका इस कदर ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो अपने हक-हुकूक ही नहीं समझ पा रहे हैं। बीजेपी का कहना है देश कि के हर बड़े-बड़े इनके बीजेपी के जो बड़े-बड़े नेता परिवारवाद की बात करते हैं, खुद अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ तक भेज रहे हैं। जय एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और गरीब बच्चों का, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको काम चाहिए, जिनके घर वाले भूखे हैं, बूढ़े माँ-बाप उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनसे दंगा करवा रहे हैं लोग। किसी भी अब आपने देखा कि जो वीडियो बहराइच की वायरल हो रही है, एक बंदा एक घर में, एक मुसलमान के घर पे छत पे चढ़ जाता है, उसकी बालकनी तोड़ देता है, उसके हरे झंडे को तोड़ करके वहाँ भगवा लगा देता है। क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? वैसे तो बड़ा बुलडोज़र इनका चलता है, कहीं भी बुलडोज़ कर देते हैं, किसी के भी घर को गिरा देते हैं, किसी चीज़ को बिना जाँचे परखे, बिना किसी को नोटिस दिए, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? आए दिन एक के बाद एक के बाद एक क्यों ऐसा होता है कि कहीं कोई जुलूस निकलता है, भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, किसी के घर पे चढ़ के तोड़-फोड़ की जाती है, घर में बहन-बेटियाँ भी होती हैं, आप किसी के घर में ऐसे कैसे चढ़ सकते हैं? किसी के घर की कोई प्राइवेसी नहीं है, संविधान सबको बराबर का हक देता है। झंडा भी लगा सकती हूँ, जैसे भी मेरी रीति-रिवाज है उनको फ़ॉलो कर सकती हूँ। ये क्या देश में क्या है वो चीज़ें समझ नहीं आती हो, और इन सब चीज़ों पर देश का गृह मंत्री कुछ नहीं कहता, देश का प्रधानमंत्री इन चीज़ों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कि ये चीज़ की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। मणिपुर कितना जला है, क्या कुछ हुआ है, अभी तक मणिपुर का माँ नहीं बोला। चाहे बहराइच की बात करूँ, कहीं की भी बात करूँ, इन लोगों में वैसे 56 इंच करके बड़ा बोलते थे कि 56 इंच। जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो इनका 56 इंच कहाँ चला जाता है? क्या इन लोगों में इतने गट्स नहीं है कि ये अपनी ज़िम्मेदारी ले सकें, इन चीज़ों पर रोक सकें? ये बहुत कहते थे कि आतंकवाद को रोक देंगे, क्या हुआ? पुलवामा को रोक पाए? ये बहुत कहते थे कि क्या नाम, बहुत हम लोग रहेंगे तो देश में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सबको साथ लेने की बात करते थे, सबका साथ सबका विकास। आज क्या हो रहा है? क्या ये सबका साथ सबका विकास है जो बहराइच में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, जो हरियाणा में हुआ है, जो आए दिन देश के हर कोने में, हर जिले में देखने को मिलता है? योगी जी की नफरत की वजह से बहराइच में आग लगी। बिल्कुल, हर एक उस इंसान की वजह से ये आग लग रही है, ये हो रहा है, जो इस तरीके के भाषण देते हैं कि कटोगे तो बटोगे। अंट-शंट बयानबाजी, ये गलत तरीके के जो प्रचार, इनके माइक पे चढ़ के जो लोग अपनी सभाओं में चढ़ के जिस तरीके के ये लोग इतने बड़े सूबे का, यूपी जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी गलत बयानबाजी करता है, इस तरीके के नारे देता है, लोगों के दिमाग में ज़हर तो वो खुद घोल रहा है। तो युवा किस दिशा में जाएँगे? अपराधी थर-थर कांपते हैं उनके नाम से। कहाँ अपराधी कहाँ अपराध काँपते हैं। अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में एक वीवीआईपी, जिसको पूरा देश जानता है, वीवीआईपी बाबा सिद्दीकी साहब के साथ क्या हुआ? राजनीति का शिकार हुए, षड्यंत्र का शिकार हुए। कहाँ कर वहाँ इनकी सरकार होते हुए भी इतना सब कुछ हो गया। एक गुंडा, एक गैंगस्टर जेल में बैठे-बैठे आए दिन किसी को भी मार देता है। एक के बाद, और आप एक चीज़ समझिए कि देश के जितने भी मुस्लिम बड़े-बड़े नेता हैं, क्या ये आपको षड्यंत्र नज़र नहीं आता? यूपी के नेताओं की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, बिहार की बात करो, कहीं किसी को जेल में मार दिया जाता है, कहीं किसी को सरेआम गोली मार दी जाती है। क्या हो रहा है देश में? क्या ये सबका साथ सबका विकास है? बीजेपी के विधायक तो ये कह रहे हैं कि बहराइच में मुसलमानों का हाथ है, उसकी वजह से ये दंगा फैला। सरकार आपकी, प्रशासन आपका, जुलूस निकल रहा है किसी और समुदाय का, एक किसी और समुदाय का युवा एक मुस्लिम समुदाय के घर पे चढ़ करके झंडे को फाड़ देता है, बालकनी को तोड़ देता है, और आप कहते हैं कि मुस्लिमों का हाथ। मुझे तो लगता है कि इस देश में कुछ भी होता है ना, तो जब से ये सरकार आई है, अगर एक मच्छर भी मरता है तो उसमें मुस्लिमों का हाथ होता है। और अभी तो आप देखें आगे आगे इनका बस चलेगा तो ये पाकिस्तान एंगल लगा देंगे, आईएसआईएस का एंगल लगा देंगे। हो क्या रहा है देश में?
जो भी इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, प्रोटेस्ट करने की हिम्मत दिखाता है, किसी को खालिस्तानी बता देते हैं, किसी को पाकिस्तानी बता देते हैं, आतंकवादी बता देते हैं, घुसपैठिया बता देते हैं। ये आज तक अपनी गलत कुरीतियों का, गलत नीतियों का, गलत घटनाओं की कहीं कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते। चाहे वो कोई हिंसा हो, चाहे वो कोई जिस तरीके से आए दिन देश में रेल की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हो, कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो महिलाओं की, पहलवान बेटियों की बात हो, ये कहीं भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ना ही सुधार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से 22 गोलियां चलाई गई, चाकू से वार किए गए, नहीं लग रहा प्री प्लान था पहले से ही? बिल्कुल हो सकता है, मैं खुद हरियाणा से हूँ, अभी जो 1.5 साल में हरियाणा में हुआ वो भी प्री प्लान था। देश में जो भी कुछ हो रहा है, इनकी नाक के नीचे कुछ भी हो जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। जहाँ केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। कौन जिम्मेदार उसके लिए? नेहरू जी जिम्मेदार हैं, कांग्रेस जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि हर चीज़ तो आरोप तो कांग्रेस पे, नेहरू पे, पाकिस्तान पे, मुसलमानों पे, इन्हीं चीज़ों पे तो थोपते हैं। इनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। 10 साल, 11वां साल इनको चल रहा है, 2 प्लान इनके पूरे हो गए, तीसरा टर्म इनका चल रहा है, फिर भी अभी तक मुझे समझ नहीं आता कि देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, सब चीज़ों का जिम्मेदार आज भी कांग्रेस, मुसलमान, पाकिस्तान, इनकी आज भी ये लोग वहीं अटके हुए हैं। बुलडोजर की बात करें तो ये 2 मिनट नहीं लगाते किसी अल्पसंख्यक के घर को गिराने में, बुलडोज करने में। वो लोग कहाँ चले जाते हैं जो इस तरीके की हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, वहाँ इनका बुलडोजर क्यों नहीं चलता? लेकिन योगी जी नफरत क्यों फैलाएंगे, वो दंगा क्यों करवाएंगे? राजनीतिक रोटियां ही भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सा प्रिंसिपल है। वैसे तो इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई नीति नहीं है इनकी। इनके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाओ, लोगों को बांटो, जहर घोलो दिमाग में और राजनीतिक रोटियां सेको। यही तो करते आए हैं। तो ऐसे सरकारों के लिए क्या सबक है, क्या इनके लिए सजा होनी चाहिए? सबक जनता को सबक सिखाने वाली जनता है। हम विपक्ष में हैं तो हमारा इतना कर्तव्य बनता है कि हम इनकी गलत नीतियों को और इनके गलत कामों को और जो इस तरीके की गलत घटनाएं होती हैं उनके खिलाफ हम बढ़ चढ़ के अपनी आवाज़ को बुलंद करें, आवाम को जगाने की कोशिश करें। उस चीज़ को हम लगातार कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, 2-2 बार इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा की। तमाम हमारे नेता जगह जगह रोड पे उतरते हैं, संसद में हमारे नेता आवाज़ उठाते हैं। जो भी विपक्ष अपनी जिस तरीके से भूमिका निभा सकता है हम उस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। छोड़ रहे हैं। यही तो विडंबना है कि ये सरकार किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती है, कोई बदलाव नहीं करती है, कोई विचार विमर्श नहीं करती है, किसी चीज़ की कोई बैठक नहीं होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ हुई, क्यों हुई। ये सब चीज़ें तो छोड़िए, हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस तरह की संगीन चीज़ों पर भी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कोई बैठक नहीं करते हैं। विदेश घुमवा लो इनसे, जब मन करेगा जब झोला उठा के चल देंगे, घूम के आ जाएंगे इधर की विदेशों। नहीं जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि अब तक ऐसे कितने अपराधियों को इन्होंने अंदर डाला है, कितने अपराधियों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है जो इस तरह के जुलूसों में तांडव करते हैं? आप बताएं मुझे कितने, 2-4 नाम 5 नाम आप मुझे गिनाएं कि कहाँ कहाँ किस प्रदेश में ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को जेल में डाला इन्होंने। खोखले वादे हैं सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए इनकी कार्रवाई होती है, बाकी इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती। जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ कुछ नहीं करते। केंद्र में ये बैठे हैं, प्रदेश में ये बैठे हैं, उसके बावजूद कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, कुछ नहीं हो रहा है, लगाम नहीं है कोई। कल को फिर कहीं और कुछ होगा, ये बहराइच है, फिर अगले किसी जिले में होगा, अगले किसी प्रदेश में होगा। कब तक, आखिर कब तक देश में ये सब चलेगा? सत्ता में बैठी है, उसको इन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से लोगों को न्याय दिलाएंगे, किस तरीके से संविधान की रक्षा करेंगे, किस तरीके से लोगों की, आवाम की हकूक़ों की रक्षा करेंगे, किस तरीके से भाईचारे को बहाल करेंगे, किस तरीके से हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, या फिर इसी तरह आग में झोंकते रहेंगे। ये सब सवाल तो मीडिया को सत्ता पक्ष से और यूपी के मुख्यमंत्री से, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के गृह मंत्री से करने चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी तो, राहुल गांधी अभी तक नहीं गए बहराइच। जाएंगे, अभी 2 प्रदेशों में इलेक्शन है तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, राहुल जी जरूर जाएंगे। राहुल जी तो आप देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों से मिलते हैं, हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों से मिलते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। बहराइच पे क्या योगी या मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए, न केवल बहराइच पे, जहाँ जहाँ भी देश में तमाम जगह इस तरीके की घटनाएं हुई हैं वहाँ सभी जगह के लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, आगे आना चाहिए और लोगों में ये यकीन, और ये अमन चैन बहाल करने का एक इनको आश्वासन देना चाहिए कि हमारे होते हुए इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, हम लगाम लगाएंगे और जो भी दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई करेंगे।